तो आज इस वीडियो में हम हिंदी के माध्यम से कन्नड़ा के लेटर सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आ ई सीखा था, वैसे ही आज हम क ख ग घ सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। और ये रहा हमारा हिंदी का पहला अक्षर। क। कन्नड़ा में आप जानते हैं कि सीधी लाइन नहीं होती है, लाइन थोड़ी सी कर्व्ड होती है। और क थोड़ा मिलता जुलता ही है, बट इस तरह से। हिंदी का ख कन्नड़ा में भी वैसा ही है, मिलता जुलता है, बट ऊपर कुछ नहीं आता। तो वो हो गया ख। अब हिंदी का ग। कन्नड़ा में जो भी ग है उसके ऊपर ये मात्रा ये कर्व लाइन आती है, फिर ये भी एक कर्व जैसा, पैराबोला जैसा। तो ये हो गया ग। अब देखिए आप, घ, हिंदी का घ थोड़ा सा कन्नड़ा के हिसाब से सरल है, और कन्नड़ा के घ में थोड़ी सी ज़्यादा है। बिंदु भी है और फिर नीचे एक लकीर भी लगती है। और फिर अंग में हिंदी का है। और वैसे ही कन्नड़ा का आप अगर देखेंगे तो आपने पहले जो ओ देखा था उसी की तरह का है, बट ये ऐसा, और फिर यहाँ पे एक बिंदु। ठीक है, आगे अब चलते हैं। हिंदी का च, सरल सा हिंदी का च है। कन्नड़ा के च में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे है, बट बहुत मुश्किल तो नहीं है। फिर हिंदी का छ, कन्नड़ा के छ में एक यहाँ एक लकीर आएगी, तो छ हो गया। ज ओ जैसा ही है, पर ये ऊपर चली जाती है, तो ये कन्नड़ा का ज लिख दिया मैंने। हिंदी का अगर आप देखेंगे तो ये यूं आपको पता ही होगा, तो ये मैंने पहले कन्नड़ा लिख दिया वो गलती से, बट ऐसे ही है। फिर आप देखिए एक झ, हिंदी का झ। कन्नड़ा का झ और में काफ़ी कोई समानता नहीं है। और एक यहाँ पे लाइन, च छ ज झ। फिर आता है आपका य। कन्नड़ा में जो आपने ई देखा था वैसे ही है, और फिर यहाँ पे ऐसा एक मात्रा आ जाती। मात्रा नहीं कहूँगा मैं इसको, एक ये कर्व जुड़ जाता है जो कि यहाँ बनाता है। आगे चलते हैं। हिंदी का ट, कन्नड़ा के ट से तो बहुत ही भिन्न है, पर इतना भी कठिन नहीं है। ये हुआ कन्नड़ा का ट, ठ, जो कि बहुत ही सेम है। ये यहाँ पे एक बिंदु आता है,
हिंदी का जो ट मैंने लिखा है वो थोड़ा सा गलत लिखा है, क्योंकि वो आप सीधी लाइन बनाते हो ऊपर, मैंने उसको कन्नड़ा जैसा कर दिया है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी क्या लिख रहे हो आप। और फिर आता है हिंदी का ढ, जो कि कन्नड़ा के ढ से तो अलग है, पर सिमिलर हो जाते हैं ये सारे आपके ड ढ। ये हो गया ढ, हिंदी का ढ, और कन्नड़ा का भी ढ सिमिलर है, बट यहाँ पे फिर एक लाइन आ जाती है। और फिर आता है आपका न। कन्नड़ा के न हिंदी के न से कहोगे तो मिलता जुलता ही है, बट हाँ मतलब फर्क है। अब इस पेज में जगह बची नहीं, सो अब हम चलते हैं अगले पेज में, आगे बढ़ते हैं प से। हिंदी का प, सॉरी, हिंदी का प, जो कि यहाँ पे ऐसा और फिर ऐसा और एक यहाँ बिंदु आ जाता है, तो वो कन्नड़ा का प हो गया। फिर क्या है फ, कन्नड़ा के फ में भी प जैसा ही है। मेजॉरिटी तो आपका प जैसा ही है, बट एक लाइन यहाँ जुड़ जाती है, तो वो हो गया फ। प फ ब, ब। आपने ओ देखा होगा, ओ जैसा ही है, पर ये ऊपर तक आता है तो ये ब बन जाता है। अब हिंदी का ये हो गया भ, कन्नड़ा का भ भी ब जैसा ही है, पर यहाँ पे ऐसा हो जाता है और यहाँ पे एक लाइन आ जाती है। फिर हिंदी का म, कन्नड़ा के म से बिल्कुल ही अलग है, पर ये कन्नड़ा का म। य जो है आपका झ जैसा ही है, पर ये यहाँ ऐसा हो जाता है और ये यूं ऐसा, तो ये हो गया य। अच्छा सॉरी, फिर ये मैं कन्नड़ा का लिख दिया, ये हिंदी का है य, और फिर र। र, कन्नड़ा का र सीधी लाइन कन्नड़ा में हम यूज़ नहीं करते, हमेशा एक कर्व लाइन जैसी बनाते हैं। और फिर उसको, ये है कन्नड़ा का र, हिंदी का ल, कन्नड़ा में इजी है। फिर व, हिंदी का व, कन्नड़ा के व से काफ़ी अलग है, बट आपने म जो देखा है म जैसा ही है। और ये कर दिया तो म हो गया। फिर आपका हिंदी का श, कन्नड़ा में भी बहुत ही मिलता जुलता है। गलत, इसको मैं रब करता हूँ। ये स, फिर हिंदी का ये श, जो आपने प देखा है उसके जैसा है, पर एक जैसे हिंदी में काटते हैं प, प में फिर काटते हैं बीच से, वैसे यहाँ पे भी काटते हैं। फिर हिंदी का स, और कन्नड़ा के श में थोड़ी समानता तो है। अभी ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, आपने जो न लिखा था न जैसा ही है, बट ये कनेक्ट नहीं करता है, और यहाँ पे एक बिंदु हो जाती है।
फिर आता है ह। सो हिंदी का ह। कन्नड़ा के ह को आप एक तरह से मैं एक इन्फिनिटी बनाता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ और फिर ऐसा, और फिर एक शब्द है जो कि हिंदी में इस्तेमाल, सॉरी शब्द नहीं बल्कि लेटर है जो कि हिंदी में इस्तेमाल नहीं होता बट कन्नड़ा में इसका बहुत इस्तेमाल है। और इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं ल ल, और कन्नड़ा में है तो ये हो गए आपके हिंदी और कन्नड़ा के लेटर्स पूरे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये लेटर्स और मात्राएं कैसे जुड़ती हैं जो कि हिंदी से काफ़ी अलग हैं। कन्नड़ा में एक और चीज़ होता है कि भाई हर शब्द के साथ हर लेटर के साथ एक का जो उच्चारण है वो साथ में आता है। तो आपको अगर नहीं चाहिए तो आपको किस तरह से लिखना है, और आप देखेंगे कि जहाँ हिंदी में आप एक लगाएंगे, आ के लिए लगाएंगे, वो कन्नड़ा में आप नहीं लगाते हैं। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि जब साउथ इंडिया में या कन्नड़ा में जब लोग नाम लिखते हैं तो उसमें वो एक ए एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। उसका यही वजह है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही कन्नड़ा में एक आ का जो साउंड है वो जुड़ जाता है, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा नाम के लास्ट में जोड़ देते हैं। सो नॉर्थ इंडियन नाम्स में, नॉर्थ इंडियन नेम्स में आप देखेंगे कि वो एक्स्ट्रा मात्रा नहीं होती है, बट आप जब यहाँ लोग लिखने लगते हैं तो उसमें जुड़ जाता है। उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। मैं भी सीख ही रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ सीखिए। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के कन्नड़ा के लेटर्स और कॉम्बिनेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।